कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों का 28 तारीख और अगर मैं सही हूँ तो 29 तारीख को आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन पेपर है। तो जो भी बच्चों का देखिए डिजिटल एजुकेशन का पेपर है, तो आप सभी बच्चों को हमने जितना हो पाया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक दिए हुए थे उसको देख के समझ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता था वो हमने डिस्कस कर दिया। एक दो टॉपिक जो रह गया होगा वो आप सभी बच्चे इंटरनेट पर सर्च करके टॉपिक के हिसाब से पढ़ के जाइएगा। और थ्योरी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मेरा राय रहेगा कि आप लोग थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप सभी बच्चों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आप समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन आप खुद ब खुद टिक भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो आप सभी बच्चों के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ों का लिंक अवेलेबल है, जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला आपके सिलेबस में ही टॉपिक है, पहला ही सवाल है भैया हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जहाँ पे आप सभी बच्चों प्रेजेंटेशन पढ़ना है, हमारे पास इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, लॉजिक थोड़ा पढ़ना है, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है तो आपसे क्या जवाब दीजिएगा। एक ऐसा डिवाइस जो बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने काम आता है क्या। तो भाई ये तो कभी हो नहीं सकता आपके पास। सिर्फ आप कोई चीज़ को स्क्रीन पे देखने के लिए आप कंप्यूटर यूज करते हो तो भाई ये कभी नहीं हो सकता। एक हमारे पास कलेक्शन है बेसिकली क्या, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, मतलब एक डिवाइसेस का सेटअप या बहुत सारे हमारे पास आज डिवाइसेस और कंप्यूटर जुड़ा हुआ सेटअप जो कि हम कम्युनिकेट मतलब अपने विचारों को या फिर जो भी चीज़ अगर हम चाहें वो शेयर करना चाहें वो लोगों से शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास है कि डेटा है हमारे पास, मान लीजिए डेटा सेंटर है जहाँ पे आप सही बच्चे क्या कर सकते हैं पूरी कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं। इस प्रकार का हमारा कलेक्शन जो कहा जाता है वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया क्या बता दीजिए कि व्हाट इज इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या है बताइए। तो इंटरनेट क्या है हमारे पास अगर कोई पूछा जाए, एक नेटवर्क, आपको सोचिए इंटरनेट जो हमारे पास है क्या आप सिर्फ लोकल पैमाने पे इस्तेमाल करते हो या फिर जो हमारे पास कंप्यूटर से जुड़े हुए सिर्फ काम करते हो, नहीं। ये हमारे पास क्या है भाई, एक वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम लोग वैन भी कहते हैं, आपको फुल में याद होगा। जैसे लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसी तरह वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक बड़े पैमाने पर क्या नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। जैसे अगर आपसे ही बच्चों को कोई चीज़ सर्च करना है तो आप गूगल पे जाते हो, ऑब्वियसली बात है गूगल भाई इंडियन कंपनी तो है नहीं, अमेरिकन कंपनी है। वहाँ पर आपसे ही बच्चे विकीपीडिया चलिए खोलते हैं तो विकीपीडिया क्या है, वो भी एक स्टोरेज है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ना। ये तो नहीं कि नहीं बिना इंटरनेट के आप कुछ कर सकते हो या नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप कुछ कर सकते हो, आपके पास सेल फोन रहेगा कोई काम करनी है। तो नेटवर्क या इंटरनेट हमारे पास क्या करता है, जितने सारे नेटवर्क रहता है बड़े पैमाने पर एक दूसरे को क्या करता है कनेक्ट करने का काम करता है। तो इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया क्या हो जाए, नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। देखिए ब्लूटूथ का मतलब ही क्या होता है, जब आप खुद बताइए क्या ब्लूटूथ से आप बड़े पैमाने पे चीज जोड़ सकते हो, तो इसका जवाब एकदम नहीं जोड़ सकते आप। वाइड एरिया नेटवर्क तो ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे आप VPN कहते हैं, तो आप बताइए क्या आपने VPN का भी इस्तेमाल किया ही होगा कभी नहीं। लोकल एरिया नेटवर्क जिस जगह पे मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस जगह में हर जगह क्या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल सकता है, तो भाई ये इम्पॉसिबल टास्क है आपके लिए। लेकिन अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी जिसे हम लोग PAN भी कह सकते हैं, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब अगर आपको अपने आसपास के डिवाइसेस जुड़ना है या उनसे अपना नेटवर्क बेसिकली स्टेब्लिश करना है तो ये हमारे पास काम देता है, ब्लूटूथ काम देता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या टिक करेंगे, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। इनमें से कौन सा हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क टाइप बताना, ठीक है, जो कि क्या है दूसरे नेटवर्क के टॉप पे बना हुआ होता है, जिसे हम लोग ओवरले नेटवर्क या प्राइम नेटवर्क या प्रायर नेटवर्क या चीफ नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं ओवरले नेटवर्क, एक के ऊपर एक जो रहना कहते हैं उसे कहा जाता है हमारे पास ओवरले नेटवर्क। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बताओ फुल फॉर्म ऑफ OSI। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ओपन सर्विस इंटरनेट या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो OSI के याद रखिए फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक प्रकार का ऐसा कनेक्शन जो कि पूरा ओपन है, जहां से सब कुछ जुड़ सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर
ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरकनेक्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी टी के लिए सही जवाब। अगला हमारे पास बोला गया कि व्हेन अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स अपीयर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू हिज क्लाइंट्स व्हाट इज कॉल्ड। देखिए आप क्या करते हैं, बताया गया आपको बहुत सारा क्या दिया गया है, व्हेन अ कलेक्शन ऑफ मतलब बहुत सारे आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, मान लीजिए, और वो सिंगल आपको मतलब मान लीजिए बहुत सारे लाइट रेस है और वो सिंगल रेस के पास, सिंगल रेस के थ्रू आपके पास पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाता है हमारे पास, मेल सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो देखिए ये हमारे पास बट की एक जगह इकट्ठा हुआ है, और बटना मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला हमारे पास, देखिए अभी हमने वो एसआई का फॉर्म पढ़ा था, उसी तरह हमारे पास बताना है कि आईएसओ और जो ओएसआई है उसमें कितने लेयर्स होते हैं हमारे पास, रेफरेंस मॉडल उनके 7 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं, तो इनमें टोटल कितने रेफरेंस मॉडल होते हैं हमारे पास, देखिए लेयर में, तो वो हो जाता है 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, बताना है हमें कि व्हाट आर नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स क्या होते हैं हमें ये बताना है। द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, एक कंप्यूटर जो डेटा क्या करता है, रूट्स करता है, या वो डेटा को टर्मिनेट करता है या ओरिजिनेट करता है, या फिर कहा जाए वो डेटा को रूट वाइज क्या करता है, उसे भेजता है सिंपली। तो देखिए जो हमारे पास नोड होता है वो सारे काम करता है, टर्मिनेट भी करेगा, उसे ओरिजिनेट भी करेगा, या रूट भी करता है हमारे पास। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर लेयर। इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है नेटवर्क लेयर का, आपका कंजेशन कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी एरर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी रूटिंग, या ऑप्शन नंबर डी इंटर नेटवर्किंग। इनमें से कौन सा बताना फंक्शन नेटवर्क लेयर का नहीं है। तो नेटवर्क लेयर का देखिए ये सबके से कंट्रोल हो सकता है, एरर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता बस, क्योंकि गलतियां ये कंट्रोल नहीं कर सकता, कहाँ किस क्षण पे क्या गलती हो ये नहीं बता सकता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एरर कंट्रोल राइट आंसर। फिर बोला है हाउ इज ए सिंगल चैनल, ठीक है, शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए एक सिग्नल जो चैनल है हमारे पास उसको किस प्रकार एक कंप्यूटर के द्वारा मल्टीपल सिग्नल्स के थ्रू क्या किया था, शेयर किया था, इसे क्या कहा जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग, फेज मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल बोला गया यहाँ पर which of the following devices forward packets between networks by processing the routing information included in the packet। देखिए इनमें से कौन सा डिवाइस हमारे पास है जो कि पैकेट्स को क्या करता है, मतलब बेसिकली बोला जाए इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पैकेट्स के रूप में क्या करता है, प्रोसेस करता है या फिर शेयरिंग करता है, फायरवॉल के थ्रू, ब्रिज के थ्रू, हब के थ्रू, या रूटर के थ्रू। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से डिवाइस का हम लोग, वो रूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया कि व्हाट इज द टर्म। देखिए हमने इनमें से कौन सा टर्म है बताना है, फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास टर्म होगा जो किसी भी कंप्यूटर में कहा नेटवर्क में इंटर कनेक्शन, इंटर जो प्रोसेस होता है हमारे कम्युनिकेशन का, उसका एंड पॉइंट होता है, पोर्ट, मशीन, सॉकेट या फिर पाइप। तो ये क्या कहलाता है बच्चे, देखिएगा सॉकेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर सॉकेट इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बोला हुआ है हाउ टू डिवाइसेस बिकम अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। देखिए किस कैसे करके या फिर किस प्रकार दो जो डिवाइसेस हमारे पास वो किसी कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट होते हैं। पीआईडी ऑफ द प्रोसेस, यानी पीआईडी ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सेम, यानी अलग अलग डिवाइसेस के जो पीआईडी प्रोसेस होता है वो सेम होना चाहिए, या अ डिवाइस इन विच वन डिवाइस इज एबल टू। देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक डिवाइस क्या करता है दूसरे डिवाइस के साथ, या कहा जाए हमारे पास अपना एक्सचेंज जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है। डिवाइस ए प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर। देखिए एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हमारे पास एक तो एक्टिव होगा लेकिन दूसरा इनएक्टिव बंद होगा हमारे पास। दूसरा एक प्रोसेस हमारे पास ऐसा भी है जिसमें एक रनिंग होगा और दोनों डिवाइसेस क्या होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिवाइस जो रहता है वो एबल रहता है, मतलब योग्य है कि वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता, शेयर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला कि यहाँ पर सवाल में कि विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट्स फ्रॉम एंड एनकैप्सुलेट देम इनटू द फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिट किए। इनमें से कौन सा लेयर हमारे पास जो कि डेटा लिंक लेयर को क्या करता है, पैकेट्स के रूप में जो हमारे पास एनकैप्सुलेट है उनको फ्रेम्स के रूप में क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, या नेटवर्क लेयर, या फिजिकल लेयर। तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है हमारे पास, नेटवर्क लेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस, इनमें से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है बताना है। स्विच है, पीसी है, स्मार्टफोन है या सर्वर है। तो इनमें से कौन सा नहीं पूछा गया नेटवर्क एज डिवाइस का, तो वो हमारे पास स्विच है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया हमें कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, इनमें से कौन सा टाइप का नेटवर्क जो है वो शेयर किया जाता है कम्युनिकेशन चैनल में मशीन के थ्रू एमोंग ऑल द मशीन हमारे पास। तो एनी कास्ट नेटवर्क, मल्टी कास्ट नेटवर्क या यूनिकास्ट नेटवर्क या फिर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो ये हमारे पास किसके थ्रू शेयर करता है बेसिकली, कौन सा टाइप का नेटवर्क, तो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इनमें से कौन सा टोपोलॉजी जो हमारे पास उसको मल्टीपल कनेक्शन का जरूरत है ये बताना है। रिंग का, बस का, स्टारफिश का या फिर मेस का। तो किसका होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी बस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द डोमिनियन सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो डोमिनियन सिस्टम मेंटेन करता है। सिंगल सर्वर, सिंगल कंप्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर नन ऑफ द मेंशन, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा चीज जो डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है या संभालता है हमारे पास, तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, वो होगा सी नंबर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए सही जवाब। अगला सवाल है व्हेन डिस्कसिंग, जब हम लोग आईडीएस या फिर आईपीएस की बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या है। तो एक ऐसा देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई चीज डिलीवरी आता है तो क्या है भाई, फोन में उनका एक टैब रहता है या फिर उनके फोन में भी एक ऐप रहता है जिसमें आप सिग्नेचर का तो डिटेली काम हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कि बेसिकली आपकी पहचान को वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ आप यूजर उस नेटवर्क में जुड़े हुए। अपने डिलीवरी टाइम भी देखा हो ये सब, फेसबुक माफ करिएगा, फ्लिपकार्ट में अगर कोई आपने सामान मंगाया हो पहले कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, अमेजन में भी मंगाया तो वही देखा होगा, ये सब चीज वहां देखने की ज्यादा मिलती है, ठीक है। फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबाइट एथरनेट, इनमें से कौन सा हमारे पास गीगाबाइट एथरनेट है। 1000 बेस हमारे पास एलएक्स है, 1000 बेस हमारे पास सीएक्स है या 1000 बेस एसएक्स है या फिर इनमें से जो सारे के सारे कथन है वो सही है। तो देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास गीगाबाइट एथरनेट है, तो तीनों के तीनों, इसलिए क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हमारे पास या ऑल ऑफ द मेंशन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड्स द प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, इनमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जो कि नेटवर्क क्या करता है, एक्सटेंड करता है प्राइवेट टू क्या करता है हमारे पास पब्लिक से ऊपर कर देता है, बोलना चाहे तो वीपीएन के थ्रू। तो ऑब्वियसली बात है भाई, वीपीएन से आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क क्रॉस कर देते हो पब्लिक नेटवर्क से। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास सवाल में कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन अ जनरल नेटवर्क मॉडल, इनमें से कौन सा लेयर जो रेस्पॉन्सिबल हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का किसी भी जनरल नेटवर्क मॉडल में, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है व्हाट डज ईच पैकेट, देखिए जब हम लोग वीपीएन में यानी सॉरी वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जब हम लोग क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, तो एक पैकेट के अंदर क्या रहता है हमारे पास, तो यहाँ पर एक छोटा सा वीसी नंबर लिखा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विथिंग अ बिल्ड, देखिए इनमें से कौन सा टर्म है जो किसी भी डेटाबेस कम्युनिकेशन सिस्टम किसी बिल्डिंग या कैंपस में लगा होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारे पास, लैन होता है जिसे कहा जाता है। बड़े पैमाने पर रहेगा तो वैन रहेगा, छोटे पैमाने पे और पीएन मतलब पर्सनलाइज्ड आपका हो सकता है, एरिया नेटवर्क हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर LAN इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द, फिर अगला सवाल पूछा गया फर्स्ट नेटवर्क, पहला जो सबसे पहला नेटवर्क था उसका नाम क्या था, एसएपनेट या एप्रानेट या सीनेट या फिर एनएसएपनेट। तो क्या था हमारे पास का राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी एप्रानेट, APRANET, ऑप्शन नंबर क्या होगा, पी नंबर। फिर अगला सवाल बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, फिर जो फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, इनमें से कौन सा हमारे नेटवर्क लेयर है जो कि इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल में काम देता है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, यहाँ पर हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP जिसे कहा जाता है, एथरनेट या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कौन सा हमारे नेटवर्क क्लियर हो जाएगा, वो होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है विच नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसको एक बेसिकली सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब का जरूरत पड़ता है, रिंग का, बस का, स्टार का या मेस का। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार, इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास है क्वेश्चन 18 पूछा गया है अगर एक लिंक क्या करता है बेसिकली डेटा ट्रांसमिट करता है, चलिए मान के चलते हैं 4000 फ्रेम पर सेकंड और हर स्लॉट में जो है 8 बिट्स है, तो आपको ट्रांसमिशन रेट निकालना है, बेसिकली आपको बताना है। तो ट्रांसमिशन रेट कितना निकलेगा पता, निकाल कैलकुलेट करिएगा तो 32 kbps आ जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज, बेसिकली इनमें से कौन सा चीज लोकल एरिया नेटवर्क अलाउ करता है हमारे पास कि कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा को क्या करना, शेयर, फाइल सर्वर, नेटवर्क या कम्युनिकेशन सर्वर या प्रिंट सर्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल सर्वर, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला बोला कि हमारे पास विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में, तो वो रहता है हमारे पास सिंप्लेक्स सिस्टम या सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन रहता है इन्वॉल्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आप सही बच्चों का FYP सेमेस्टर 2 आपका सेक पेपर डिटेल एजुकेशन का पेपर है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें टोटल 30 क्वेश्चन बता दिए। पेपर में आपका 50 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग जितना हो पाएगा 50 या 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा देंगे, जिससे आपका लगभग सिलेबस फिर से एक बार आपका मतलब समझ में आ जाएगा आपको, और आप लोग आराम से एग्जाम में पास हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद है शेयर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।